हमें उम्मीद नहीं थी उनसे, जो ये कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, ये अच्छे काम नहीं कर रहे और हम बीजेपी में होके हमारा नुकसान करा जा रहा है। तो आप बीजेपी के बिना देख कर घर हमारा पड़ा, सब कुछ गिरा पड़ा, चाहे हम दब के मर जाए। बीजेपी के बीजेपी का खंड प्रमुख हूँ मैं, बीजेपी का यहाँ खंड प्रमुख हूँ। 5 बूथ मेरे हाथ में, 2 जगदम्बा कैंप के, 3 माल पंचीर बिहार के। मकान देंगे, मकान देंगे, मकान देंगे, कहाँ मकान दे रहे हैं? 50 साल से पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। आज मेरी उम्र खुद की 30 साल की हो रही है, मैं यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। तो क्या बोला जाए? सिलेंडर गरीब आदमी क्या करेंगे, आ जाएंगे। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार को बने आज पूरी तरीके से 2 महीने हो गए, यानी आज ही का दिन था जब बीजेपी को दिल्ली की जनता ने चुनकर सत्ता दे दी थी। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो कुछ अच्छे काम करेगी। वायदे भी इसी तरीके से किए गए थे, एक के बाद एक गारंटी दिल्ली की जनता के लिए की गई थी। झुग्गी से लेकर तमाम मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी के लिए कुछ ना कुछ घोषणा की गई थी। लेकिन अब सवाल है, क्या उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी काम करे? क्योंकि जैसे ही सत्ता में आए थे ऐलान कर दिया था कि दिल्ली के अंदर योगी मॉडल लागू होगा। योगी मॉडल से आप लोग समझ सकते हैं कि बुलडोज़र दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। अब जगह जगह से तस्वीरें भी ऐसी आ रही है जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के सालों पुरानी दुकानें और घर को ज़मीनों दोज कर दिया जा रहा है। अब देखिए, मैं पीछे एक दुकान मेरे आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी टी स्टॉल है और लग रहा है अभी अभी इस पे जो है काम कराया गया, पैसे लगाया गया। इस छोटी सी दुकान को लेकर के बुलडोज़र एक्शन का ऐलान, बुलडोज़र एक्शन का आप कह सकते हैं यहाँ से आदेश यहाँ की एमएलए ने दे दिया। जो शिकारो है, यानी कि जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, मैं उसमें यहाँ पर मौजूद हूँ। इनका बराबर में छोटा सा घर है, हम पहले दिखा देते हैं फिर चर्चा पूरी करेंगे। देखिए, पूरा कच्चा, आधा कच्चा पक्का मकान है और अंदर की आप स्थिति देख सकते हैं। और इस छोटे से घर पर यहाँ नज़र जो है एमएलए ने रख दिया। शुरुआत देखिए, यहाँ पे लोग जुड़ गए, इन्हीं से कर लेते हैं। क्या बीजेपी सरकार से ये उम्मीद की थी और क्या इसी के लिए दिल्ली की जनता ने सत्ता की चाबी बीजेपी को 27 साल बाद दी थी? नहीं जी, हमें उम्मीद नहीं थी उनसे, जो ये कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, ये अच्छे काम नहीं कर रहे और हम बीजेपी में होके हमारा नुकसान करा जा रहा है। तो आप बीजेपी का खंड प्रमुख हूँ मैं, बीजेपी का यहाँ खंड प्रमुख हूँ। 5 बूथ मेरे हाथ में, 2 जगदम्बा कैंप के, 3 माल पंचीर बिहार के। फिर भी मेरे साथ जानबूझ के करा गया ये। और ये बेचारे जल बोर्ड से पहली दुकान है, कम से कम 45-40 सालों की दुकान है और आज 2-3 दिन में वो एमएलए बन के आ गई। उससे पहले सौरभ भारद्वाज 10 साल रहा, आज तक सौरभ भारद्वाज ना यहाँ जागा ना वहाँ जागा। अच्छे काम करे, इसने गलत नहीं करे, बस इसने गलत कर। शिखा रॉय को क्या हो गया जो अपने समर्थन, क्योंकि वो सीख रहा है, दूसरे को भटकाए में आ रही है और दूसरों की सीख में चल रही है और इसलिए हमारा नुकसान कर रही है संगठन वालों का। और जबकि उसे पता है कि ये संगठन के लोग हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो कहा था दिल्ली में आएंगे, बाहर दिल्ली की जनता की आ जाएगी। कुछ नहीं करा जी, सब गलत है। बीजेपी ने जो करा, जहाँ झुग्गी वही मकान है। हम इंदिरा गांधी का टाइम का पड़े, इतना पानी भर जाता था हमारे घर में। जब नु कहता बनावेंगे भी पड़ता कोई आपको सिगराए बनी है, एक भी नाला साफ करवाया हो, नाली साफ कराई हो या कुछ ऐसा काम कराया जिससे हमें लगे कि हाँ कुछ करा है। लेकिन चुनाव के दौरान तो पूरी की पूरी बीजेपी हमने देखा, बीजेपी यहाँ सोई है, यहाँ पे घरों में सोई है, सबके कैंपों में आके खाना खाया सबके। हमारे घर में भी आके शौचालय में खाना खाया है मंडल अध्यक्ष ने, ये मंडल अध्यक्ष से महावीर। और अब बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब नु कहा मकान देंगे, मकान देंगे, मकान देंगे, कहाँ मकान दे रहे हैं? बीजेपी आई है, ये हमारा नुकसान कर रही है, पब्लिक का नुकसान कर आप रही है। ये कार्यकर्ता के तौर पर कह रहे हैं? हाँ, ये नुकसान कर रही है, कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, पब्लिक का नुकसान कर रही है, ये गलत है। आम आदमी पार्टी ने कोई नुकसान नहीं करा, कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन कहा भ्रष्टाचार से लेकर तमाम दिल्ली की, हमें भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, मगर हमारा कोई गरीब आदमी का नुकसान नहीं करा उसने, बेचारे ने। 1 नंबर का एमएलए, बात खत्म। लेकिन मोदी जी तो अब पूरी तरीके से कह रहे हैं दिल्ली की जनता को जो कुछ नहीं मिला अब जो बीजेपी की सरकार देगी। हाँ, देख लें क्या दे, कुछ नहीं देगी। जो वादे करे अब तक तो कोई पूरे नहीं करे। बताओ कौन सा वादा पूरा कर दिया? अभी सिलेंडर पे पैसे और बढ़ गए 50 रुपये, अभी देखो पेट्रोल पे बढ़ेंगे, सब चीज़ की महंगाई होगी।
मैं कह रहा हूँ दिल्ली छोड़नी पड़ेगी हमें, दिल्ली आपको क्या लग रहा है छोड़नी छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो छोड़नी इतने सालों दिल्ली में रहने के बाद हाँ, गाँव जाना पड़ेगा, अपने गाँव में खेती बाड़ी करके काम दिहाड़ी मजदूरी लगता है करके। कि दिल्ली अब और क्या छोड़नी पड़ेगी, और क्या करेंगे गरीब आदमी, क्या करेंगे? बीजेपी के आने पे दिल्ली छोड़नी मैं क्या खाएंगे गरीब आदमी, बता गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कब तक दुकान छुड़वाने लोग, पड़े बच्चे हमारे पड़े हो क्या खाएंगे गरीब आदमी? हमारे माँ बाप पे सब कुछ कर लिया, हमारे बाप ने हमारी शादी कर दी, कुछ नहीं करा हमने। ऐसे कि भाई हमारे मकान है, दुकान है, यहीं पे झुग्गियों में ये जो छोटी सी दुकान पे उनकी नजर है। हाँ, ये छोटी सी दुकान पे, और हमारी दुकान, हमारे जो वो कूचड़ खाना सुअर खाना बता रही है वो है, इन दोनों पे नजर है इसकी बस। आज की दीवार दुकान है, हाँ, वो साल हो हमारी गए, दुकान हम पैदा भी नहीं जब से है वो थोड़ा दिन है। लेकिन अब तो कहा जाए दिल्ली में बीजेपी सरकार हिंदुओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित, हिंदू मुसलमान ही करती है और कुछ नहीं करेगी वो, वही करेगी हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं करेगी, यही करेगी। देख लेना आने वाले टाइम में, अभी रुक जाओ, आने वाले टाइम में मुसलमानों को भी ढूंढेंगे, कौन क्या रह रहा है उनको लिगाड़ेंगे, अभी सब कुछ होगा। बीजेपी सरकार सब कुछ करेगी, ध्यान रखना। तो क्या मिनी उत्तर प्रदेश बनाने की हाँ, कोशिश पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बना नहीं पाएंगे, ये नहीं चल पाएंगी सरकार यहाँ पे दिल्ली में, सरकार नहीं चल पाई। चल पाएगी। कितनी इस हिसाब से तो सरकार मेहनत करी, हमारे कैंप में तो बोल बीजेपी रहे हैं, आएगा, बीजेपी आपने मेहनत करी, दिन रात प्रचार किया बीजेपी का। हाँ, और क्या तो सबको पूछो, बीजेपी में कोई नहीं बता सकता कि मैं कोई आम आदमी पार्टी में हूँ, सबको पता है मैं बीजेपी में हूँ। सौरभ भारद्वाज बता देगा बीजेपी में हूँ मैं, वो भी बता आपने देगा। दिन रात मेहनत की, यहाँ के विधायक उनको बनवा दिया। सांसद के पीछे मेहनत करी, सांसद के पीछे तो मैंने पैसे भी लगाए 10,000 रुपये अपनी जेब से, और किसी का 1 रुपया नहीं खाया। कोई कहता था किसी का 1 रुपया खाया सोनेल। आज अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, खतरनाक वाली, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही। मेरे पापा मिलने गए, मेरे पापा से 1 मिनट नहीं मिली वो कल। और चुनाव के समय आप लोगों पापा है वो, अगर संगठन से बात करे उसे ये पता नहीं मेरे पापा है वो। चल तू अगर काम नहीं करे तो ढंग से बात तो कर, खड़े हो गए 2 मिनट के लिए, नहीं करती मैम जी। तो क्या बीजेपी को घमंड हो गया 27 साल बाद? उन्हें पूरा सरकार घमंड में जुमल है, गई। बीजेपी को घमंड नहीं है, बीजेपी के जो लोग हैं ना उनको घमंड हो गया, जो जीत के आए उनको घमंड है। मोदी 1 नंबर आदमी है। लेकिन सीएम रेखा तो कह रही हैं हम लोग दिन रात काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। इसके लिए तो जो हमारी दुकान तुड़वाई है ना, जो हमारी दुकान और ये तुड़वा रही है, इसके लिए तो हम परवेज वर्मा जी के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हम उनसे जाके अपनी बातें रखेंगे उनके सामने। आपको लगता है सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी सुनवाई? हमारे पास बंदा ऐसा है जो लेके बिठाएगा हमें, उसके आगे बंदा है हमारे पास। क्या अरे सुनवाई? जाके देखो क्या रहे जोगियों में, नाला भरा पड़ा, किसी के देखो वो हड़ताल करवाते तो नाला। झुग्गियों की जिंदगी जी के दिखा रही है। ये तो मोदी की बदौलत जीत गई, नहीं कोई नहीं जीतता यहाँ पे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतती, ये मोदी की खेल है जो जीत गई। मोदी और का आप लोगों ने मोदी पे भरोसा चेहरे से जीता है सब, दिल्ली नहीं कोई नहीं जीतता। भरोसा बीजेपी हाँ, पे बीजेपी किया किया। और आप लोगों के घर गलती करी लोगों ने, गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी लोगों ने, 2 महीने में आपको लगता है दिल्ली की बहुत गलती करी, बहुत गलती करी, बहुत ज्यादा गलती। ये बात दिल्ली की जनता 2 महीने बहुत अच्छा था वो, पानी दे रखा, पानी बिजली सबको दे रखा था। भैया 2 महीने में आपको बहुत अच्छा करा, गरीब आदमियों के लिए नुकसान नहीं करा, छोड़ो भारद्वाज ने आज तक। ये देखो जिनका घर है उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग कब से क्या परिवार कब से रह रहे हैं आप लोग? मैम यहाँ पे हम 40-50 साल से पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। आज मेरी उम्र खुद की 30 साल की हो रही है, मैं यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। तो क्या बोला जा रहा है अभी आपको? यहाँ की जो MLA शिखर है वो ये बोल रही है कि ये दुकान तुमने अभी कब्जा कर लिया और अभी हाल फिलहाल में तुमने दिल्ली जेल बोर्ड की दीवार के अंदर बना ली है, और जो गैरेज पे लेंटर ये जो डाला है ये टूटेगा। और जबकि पहले की DDA की जितनी भी दुकानें थी वो सारी लेंटर वाली होती थी, ऐसे बोल रहे हैं कि ये तोड़ेंगे अब। तो देखिए इस तरीके का आदेश इनके लिए दे दिया गया है। सवाल ये है कि कितने सारे वायदे दिल्ली की जनता से किया। इनकी दादी खत्म हुई, तो महीने होंगे ना इनकी दादी को, बहुत क्या लग रहा है झुग्गी पूरी खतरे में नजर आ रही है? झुग्गी वाले तो बिल्कुल टेंशन में है कि बीजेपी सरकार आएगी झुग्गी टूटेगी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये टेंशन नहीं है, यही टेंशन है कि बीजेपी आई है तो झुग्गी टूटेगी। लेकिन इस बार तो झुग्गी वालों ने पूरा भरोसा बीजेपी पर नहीं किया। दिया, हमारे यहाँ से वोट ही नहीं मिली है। कौन कह रहा है? मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, 500 वोट मिली है बस। तो क्या इसीलिए टारगेट किया जा रहा है? हाँ, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कैंप को हमारे, बिल्कुल अड़के कर रही है, जानबूझ के कर रहे हैं कि इसमें से कैंप में से वोट नहीं मिली। और सौरभ भारद्वाज का कैंप है इसलिए, क्योंकि वोट सौरभ भारद्वाज को 1400 वोट मिली है, ऐसे 1300-1400, उससे 500 कुछ मिली है, इसलिए चिढ़ रहे हैं सब, तो इससे बदला ले रही है। बदला ले रहे हैं पूरा। तो आप लोगों को क्या लगता है अगर 2 महीने में ये हालात है, अगले 5 साल आपको कैसे लग रहे हैं? बस झेलने पड़ेंगे, कैसे सुन के भाई, जैसे सौरभ भारद्वाज जी के सामने झेलते थे ऐसे इसकी सुनेंगे। अब क्या करें, यही हो सकता है, 5 साल तो झेलना ही पड़ेगा जी, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मगर हम किसी के सामने बात रख सकते हैं, परवेज वर्मा जी के पास जाएंगे, हम उनके पैरों में गिरेंगे, उनसे माफ बोलेंगे जी ऐसे कर रहे हैं आपके MLA हमारे साथ, वो डिप्टी CM है कुछ तो हमारे लिए वो बोलेंगे, और जो हमें लेके जाएगा वो बंदा हमारे साथ है। सीएम रेखा से नहीं मिलेंगे हम परवेज वर्मा जी से मिलेंगे। रेखा जी, तो क्या लग रहा है इतने सारे वादे किए थे, 2500 रुपये सिलेंडर,
बढ़ा नहीं दिया कुछ भी। 50 रुपये और बढ़ा दिए कल सिलेंडर पे। बढ़ा दिए, गरीब आदमी क्या कितना बच करेंगे? रहा है? आ जाएंगे आदमी ठाली बैठे रहो, बुढ़े बुढ़े क्या खाएंगे? भैया देख सुनो, क्या लग रहा है, मुश्किल लग रही मुश्किल लग रही है भैया, मुश्किल लग रही है, भागना पड़ेगा। पहले कभी ऐसा ख्याल आया कि भागना पड़ेगा? कभी नहीं आया जी, और कभी। अब ख्याल आ रहा है भागना अब तो ख्याल आ रहा है। मैं तो अपने बच्चों से परसों ही कह रहा था जी गाँव चलेंगे, गाँव के बर्तन तैयार करो। देखिए डर और खौफ में दिल्ली की जनता जब एक बार जी तो रही हम है। सारे भाई पैदल हो गए, मेरे बाप है, 2 मेरे भाई है, मैं हूँ। जब हमारा काम धंधा वही है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भूखे नहीं आपकी मरेंगे? दुकान को दुकान जो तोड़ी है, सब कुछ हमारे तोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? गाँव तो जाएंगे, क्या करेंगे? या चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, और क्या करेंगे? यही कर सकते आज की दुकान थी, बहुत दिन की दुकान थी वहाँ। हैं हमारे बच्चे। सिर्फ देखिए इनकी आप बीती नहीं है, दिल्ली के जगह जगह पे इस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कईयों के घर ढो दिए जा रहे हैं, दुकान ढो दी जा रही है, यही बोलते हुए। तो ये वादा खिलाफी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। भाई साहब आप भी यही रहते हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब 2 ही महीने में वादे पूरे हो नहीं रहे, लेकिन जी हमारे मतलब की नहीं है, तो हमें बहुत परेशान करते हैं बीजेपी ने 4 दिन में। 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4 महीने में बहुत परेशान कर दिया। बीजेपी दिल्ली के लायक नहीं। नया लाइक नहीं, हमारा आम आदमी ठीक था बेचारा, कभी कभी जा का नहीं, किसी गरीब आदमी को जब मर्जी गए, जब मर्जी आ गया। रात को चले गए, उसके बाद रात को खड़ा हो गया आ गया। नाला ये अब पूरा जो बीजेपी नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो आम आदमी ने करके दिखाया कैंप के अंदर। और अब MLA झांक नहीं रहे हैं। झाग नहीं रही है। वैसे तो सोइए, वोटों के चक्कर में घर में सोइए, खाना खाया लोगों के साथ, आज गरीब आदमी को परेशान कर रही है। तो क्या वोटों के लिए ही काम करते वोटों के लिए ही होता है जी, और क्या होता है? अब 5 साल तो झेलना ही पड़ेगा उनको। बोल रही है कि वोट नहीं मिली कैंप से, प्रदीप को ये बोल रही है कि कैंप से वोट नहीं मिली। हैं? देखिए ये रवैया है कि वोट नहीं मिली तो इसीलिए कैंप को टारगेट करो, ये हो रहा है। दुश्मनी निकाली जा रही है। पूरी। आम जनता से। अम्मा क्या कह रही हैं? रात दिन हमने करी कोशिश, और जब जीतती कैंप में खूब दी पूरी, हाथ जोड़ जोड़ के पब्लिक के। और अब कोई आके बिना देख के घर हमारा पड़ा, सब कुछ गिरा पड़ा, चाहे हम दब के मर जाए। तो करना चाहिए ना बड़ा बुड्ढो, ना पिलसन बंधवा रखी। अब क्या चाहते हैं आप लोग बीजेपी? क्या चाहते हैं? अपना घर अच्छे चाहते हैं, बना के देवे, पिलसन बंधवावे, खावे, क्या कुछ रोजगार। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वायदा किया था, 5 रुपए में झुग्गी वालों को भरपेट खाने का भी वादा किया गया था। और इन्हीं झुग्गियों में आकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सांसद से लेकर विधायक, छोटे मोटे नेता, सभी ने इन झुग्गियों में अपनी रातें गुजारी। लेकिन जब अब मौका निकल गया, सत्ता हाथ में लग गई, तो दिल्ली की जनता के साथ इस तरीके का रवैया अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहा है। कोई नूना देख के कहाँ मर रहा, कोई आके नूना देख के कहाँ मर रहा। ये भी तो बताओ, 50 रुपये और बढ़ा दिया आज सिलेंडर का 50 रुपये और बढ़ा दिए। तो ये दिल्ली की जनता खुद अपने मुंह से कह रही है कि 2 महीने में दिल्ली की जनता का हालत है, तो अगले 5 साल से झेलना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे ही देखते रहिए 4PM में। कोई बंदा मरता है, हमारे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम उस लाश को अंदर रख ले, या अंदर से तैयार करके शमशान घाट ले जाए। यहाँ पे रखते हैं लाके बाहर। हमारे पास ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें तो दे नहीं रही। अरे ऐसे कुछ यहाँ बना दे, शौचालय बना दे। ये पार्क है, हमारे बच्चों की शादी रोड पे होती है, दुनिया भर की लड़ाई होती है, ये पार्क में हम बारात कर देते हैं। ये हमारे बैठे उठे कुछ भी नहीं है हमारे पास। और दाएं करने की बजाय और जगदम्बा कैंप से वोट चाहिए, सबसे ज़्यादा वोट जगदम्बा कैंप में है। 3000 वोट है जगदम्बा कैंप में, सबसे बड़ा कैंप है। देख सकते हैं आप, बुनियादी सुविधाओं से भी ये लोग पूरी तरीके से किस तरीके से दूर हैं। उन कामों पर ध्यान देने की बजाय, अपने वादों पर जो है बात करने की बजाय, इस तरीके का रवैया अब दिल्ली की जनता से अपनाया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM। बना के ना दे।